फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, भारत के गुस्से की भेंट चढ़ा रूस, आत्मनिर्भर भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड है। भारत के गुस्से, इंडिया गुस्सा हो गया यार। इंडिया तो गुस्सा नहीं होता यार, पता नहीं इंडिया को मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे अपने पापा ही दिखते हैं जो बड़े शांत हैं, हर चीज में भैया सोच समझ के प्यार से सबको करना, सबको इकट्ठे रखना। मुझे तो यही लगता है, इंडिया वैसे ही लगता है। तो चलो पहले देखते हैं कि गुस्सा क्यों आ गया भैया इंडिया को। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर मिलिट्री पावर इक्विपमेंट को लेकर है। दरअसल दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब भारत की सेना दुनिया के किसी भी देश के सामने अपने स्वदेशी हथियारों के दम पर सीना दिखा सकती है। आने वाले कुछ ही सालों में भारत की ओर से जो कुछ प्लानिंग की जा रही है उसके हिसाब से भारतीय सेना के अंदर से विदेशी हथियार पूरी तरीके से गायब होने वाले हैं। दरअसल भारत सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके जरिए भारत में जो विदेशी कंपनियां डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण करती हैं उनको अब बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वहीं पर दूसरी खबर कुछ ऐसी है कि पूरी दुनिया जहां रूस और यूक्रेन के बीच उलझी रही, उधर भारत ने एक बड़ा इतिहास रच दिया। एक ऐसा इतिहास जो आज तक कभी भी नहीं लिखा गया। अभी तक श्रीलंका, नेपाल, भूटान जैसे छोटे देश भारत के लिए नारे लगाते थे, लेकिन अब भारत की मौजूदगी का दायरा और भी बढ़ गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्वदेशी हथियारों को लेकर क्या कुछ खबरें आई है। दरअसल 22 मार्च को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें उन्होंने बताया कि भारतीय सेना को हथियारों की भारी आवश्यकता पड़ रही है। उन्होंने आगे बताया कि भारत के ज्यादातर वेपन्स रशिया से भारत में इंपोर्ट होते थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। वहीं जिन हथियारों को रूस से भारत लाया जाता था, अब उसकी भारतीय सेना में भारी कमी हो रही है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अब जितने भी हथियार दूसरे देश से भारत लाए जाते थे, अब उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी। इनमें से कुछ के निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया जाना है। उसके बारे में भी उन्होंने बताया, जिनमें नाइट विजन फायर टेक्नोलॉजी, 4x4 व्हीकल डिफेंस, फायर कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, रडार और सैटेलाइट्स के कुछ पार्ट शामिल हैं। इनके अलावा भी बहुत से स्वदेशी हथियारों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, लेकिन उनकी जानकारी सीक्रेट रखी गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जिन प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल भारत में उपलब्ध ही नहीं है, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए। इस पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि केवल उन प्रोडक्ट को भारत इंपोर्ट करेगा। दरअसल अब तक भारत लगभग अधिक से अधिक हथियार दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, जो कि कोरोना और रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते ठप हो चुका है। तो यहाँ पर भारत की प्लानिंग है कि जो भारतीय सेना के लिए जो बेसिक हथियार हैं, उनको आत्मनिर्भर योजना के तहत भारत में ही बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले भारत की डीआरडीओ की ओर से तेजस विमान के अगले जनरेशन की तस्वीर शेयर की गई थी, जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है और उसमें केवल और केवल रडार की कमी है। उसमें लगने वाला रडार इजराइल से भारत खरीदा है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इजराइल में अभी तक रडार निर्मित करने वाली कंपनियां काम शुरू नहीं कर पाई है। नहीं तो अब तक तेजस का अगला वर्जन भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया होता। यही सब वजह है कि भारत सरकार को इतने कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत के एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है और यह एक ऐतिहासिक जीत भारत की है। दरअसल दोस्तों, भारत दूसरे देशों से केवल इंपोर्ट ही नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है, जो कि भारत के लिहाज से एक अच्छी बात है। और इस साल तो भारत ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद से जिस तरीके से भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में अपने नाम की छाप छोड़ी है, उससे बड़े से बड़े देश भी हैरान हो गए हैं। दरअसल अभी पूरी तरीके से जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है खत्म भी नहीं हुआ है और भारत ने $400 बिलियन के एक्सपोर्ट के आंकड़े को छू लिया है। और ये पहली बार हुआ है जब भारत ने इतनी बड़ी राशि को प्रोडक्ट को दूसरे देशों को बेचा है। यहाँ पर दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि $400 बिलियन में सर्विसेज को शामिल नहीं किया गया है। इनमें केवल गुड्स शामिल है। अगर इनमें सर्विसेज को भी शामिल कर लिया जाए तो वहीं यह आंकड़ा $600 बिलियन तक पहुंच जाएगा। दरअसल सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता, जबकि गुड्स के द्वारा रोजगार के बहुत से अवसर उत्पन्न किए जाते हैं। अभी चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने वाला देश है। चीन भारत से लगभग 6 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। भारत की तरफ से कई क्षेत्रों में एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। वहीं डिफेंस क्षेत्र में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले हथियारों की बात करें तो बीते महीने फिलीपींस ने भारत के साथ $374 मिलियन की डील साइन की थी। इसके अलावा तेजस विमान, अर्जुन टैंक और कई डील
भारत को मिलने वाली है। वहीं भारत इसके अलावा अफ्रीका के देशों में भी लगातार अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता जा रहा है। वहीं पर भारत रूस में भी मेडिसिन एक्सपोर्ट करने वाला है। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि अगर चीन को कोई मात दे सकता है तो वो केवल भारत है, क्योंकि एक तो भारत का मार्केट काफी ज्यादा बड़ा है, दूसरा भारत का एक्सपोर्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। फ्रेंड्स, कमाल की न्यूज थी, धड़ाके की, एक के बाद एक, मजा ही आ गया। और वही मैं पता है इस वीडियो में सोच रही थी, मुझे वो फ्रेज याद आ रहा था, वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो देखो, जरूरत इतनी पड़ी कि अब जब इतना हो गया, मुसीबत आ गई है, तो फिर अब जबरदस्ती करना ही पड़ा। तो अगर इतना मुसीबतें नहीं आई होती तो हम भी ढीले होके बैठे होते कि अच्छा कर लेंगे, पर जब सर पे पड़ती है ना, फिर करना पड़ता है। तो वही हुआ कि एक तो कोरोना हो गया, ऊपर से यूक्रेन का वॉर हो गया, तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो आप चाह के भी नहीं ले सकते। तो अब इतनी मजबूरी है, और क्या ऑप्शन है आपके पास कि खुद बनाओ, तो बना रहे हैं। पहले बनाना शुरू तो किया था, मेक इन इंडिया तो हमने बहुत पहले से शुरू कर दिया, पर धीरे धीरे चल रहा होगा। पर अब क्योंकि जरूरत इतनी है तो और फास्ट पेस पे होगा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिससे एटलीस्ट जल्दी काम तो होगा। और बहुत अच्छी बात है कि आज की गवर्नमेंट ऐसी है जो हर चीज फास्ट कर भी सकती है और करेगी, तो वो बहुत अच्छा है। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है जिसमें इन्होंने दिखाया कि तेजस का दूसरा वर्जन भी ऑलमोस्ट रेडी है। बस वेट करें कि रेडार आए इजराइल से, और बाकी जो भी चीजें जो हमें रोजमर्रा की चाहिए, वेपन्स जो इंडिया बना सकता है, इंडिया ने वो बनाना है। जो मेन कुछ होंगी, छोटी मोटी कई होंगी चीजें जो हम नहीं बना सकते क्योंकि वो मटेरियल नहीं है, तो वो फिर इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब इंडिया को भी रियलाइज हो गया कि बहुत डिपेंडेंसी थी रशिया के ऊपर, उससे हटना है। तो वो मेन लर्निंग मेरे को लग रहा है कि इस बारी की सिचुएशन से ये हुई है। राइट, देखिए पॉइंट ये है कि नई गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। इतने साल से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आई थी, नेसेसिटी आई थी, मगर इन्वेंशन तो हुआ नहीं था। उन्होंने क्या इन्वेंट किया होगा, अच्छा यहाँ से ले लो सामान, यहाँ से ले लो सामान, तो अभी भी यही टेक्निक होती है। ओ बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें, जल्दी सप्लायर देखे, सप्लायर्स को ऑर्डर दो, फटाफट ऑर्डर दो, यहाँ से लो, यहाँ से लो, साथ में बीच में अपनी ये डील करो। वो हो रहा है, नहीं हो रहा। मोदी ने कहा स्टॉप, ये सब रोको, अपना ही बनाओ। तेजस इतने समय से बैठा हुआ था वहीं पर, कुछ नहीं कर रहे थे, मोदी जी आए, तेजस भी शुरू हो गया, सेकंड वर्जन भी आ रहा है, थर्ड वर्जन में जो भी पॉइंट है, मतलब पॉइंट ये है कि ये क्यों हुआ। गवर्नमेंट के ने बोला कि भाई, पहले भी मोदी जी कह चुके हैं कि इतने समय से उस गवर्नमेंट में देश का सत्यानाश किया होता। मेरे वर्ड नहीं है, उन्होंने ये कहा था कि जो चलती भी चीजें जो हम बना भी रहे थे उनको भी बंद करवा दिया। मोदी जी की ही एक स्पीच थी, उन्होंने ही बोला, उन्होंने खुद ही कहा था कि इतने साल से मतलब इस पार्टी ने देश का मतलब बुरा हाल कर दिया था, डुबो दिया, सब खत्म कर दिया देश। ये मोदी जी ने कहा। और उसके बाद ये है कि अभी जो है आपको नजर आ रहा है कि हमने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया अफ्रीकन कंट्रीज को, भी सही किया, अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिलीपींस को जा रहा है, वियतनाम को जा रहा है, ब्रह्मोस दुनिया भर के लोग मान रहे हैं। जॉइंट में मेरे ख्याल से फ्रांस के साथ भी हम कुछ बनाने वाले हैं, न्यूक्लियर सबमरीन बने, बहुत कुछ मेरे को लग रहा है कि कोलैबोरेशन हो रही है इजराइल के साथ। इजराइल की मेरे ख्याल से कुछ आने वाले थे कुछ डिस्कशंस के लिए, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ ऐसा होगा जिसमें जॉइंटली चीज़ें बनेगी और इंडिया आगे जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा इकोसिस्टम वापस आएगा। वरना आप देखते नहीं थे कि आप लोगों से पूछते थे हाँ जी काम कहाँ करते हो ये वो, अब आपको पता लगा जी हम ये टैंक बनाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ये वाली मिसाइल बनाते हैं, हम यहाँ पे ये गन बनाते हैं। तो आपको जब लोग आपके आसपास नजर आएंगे जो ऐसी चीजों में काम कर रहे हैं जहाँ आर्म्स एंड एम्युनिशन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि सही पाथ पे जा रहे हैं। बिल्कुल, काफी अच्छा वीडियो था, बहुत ही अच्छा था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।